हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री पूरी तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड आज पहला चैप्टर है और सुबह सुबह 7 बजे ये वीडियो अपलोड की जाएंगी यूट्यूब पर। आप सभी इस वीडियोस को देख सकते हैं और ये सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और हर एक एग्ज़ाम्स में इसे 2 से 3 क्वेश्चंस जहाँ पे जीके हिस्ट्रीज आते हैं वहाँ पे फंसेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम एग्जाम्पली ऑन है और आप अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। जैसे इसमें क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे देखा कि जितना भी हम पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे। जितना भी हम अपने अतीत के बारे में लिखित दस्तावेज के माध्यम से जानते हैं उसे इतिहास करते हैं। यानी कि जितना जो कुछ भी लिखा हुआ हमारे इतिहास के एक बुक्स में जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारा इतिहास है। ठीक है। लिखित दस्तावेज के पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसे प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यानी कि लिखित दस्तावेज यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो भी है हमारा वो लिखित दस्तावेज में नहीं है, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पहले का समय। चलिए, अब दिया है कि साक्ष्यों के अनुसार इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक साक्ष्य यानी कि प्री हिस्टोरिक एविडेंस, दूसरा है ऐतिहासिक साक्ष्य यानी कि हिस्टोरिक एविडेंस। प्रागैतिहासिक साक्ष्य किसे कहते हैं, देखते हैं। इस काल में लोग जानवरों की हड्डियां और पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे जो लिखित साक्ष्य नहीं है। यानी कि इस काल में लोग जानवरों की हड्डियों से और पत्थरों से अपने हथियार बनाते थे और उसका प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए, जो कि लिखित साक्ष्य नहीं, यानी कि लिखित में मौजूद नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है। ऐतिहासिक साक्ष्य यानी कि हिस्टोरिकल एविडेंस, यानी इसमें क्या है कि इस काल के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, रिवाज कैसा था, संस्कृति, राज्य शासन और साहित्य कैसा था, जो लिखित में मौजूद है। यानी कि ये हिस्ट्री पीरियड के बारे में बताया जा रहा है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद, यानी कि ऐतिहासिक साक्ष्य ये है कि जो पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसा रिवाज था, क्या संस्कृति थी, राज्य शासन कैसा था, साहित्य कैसा था उनका, यानी कि लिटरेचर, जो कि सारी चीज़ें लिखित में मौजूद हैं। ठीक है। अब इसमें आता है कि प्रागैतिहासिक काल को निम्न भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। यानी कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया, जिसमें पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें आपको बताया जाएगा, यानी कि पैलेलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज दूसरा नाम है इसका, यानी कि पूरा पाषाण काल, जिसके बारे में दूसरा जो है कि आपका मेसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल। तीसरा है नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। चाल्कोलिथिक एज कॉपर एज जिसे बोलते हैं, यानी कि ताम्र पाषाण काल। और पाँचवा आपका आयरन एज यानी कि लौह युग कहते हैं जिसे। पहला आपका है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के लोग घुमंतु थे। यह सभी लोग मौसम के अनुसार जंगल में, पेड़ पर एवं वर्षा में गुफा में रहते थे। यानी कि पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं ये सभी लोग घुमंतु थे, यानी नोमैड थे। उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं था, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कुछ फिक्स नहीं था। और मौसम के अनुसार वो लोग पेड़ पर, यानी गर्मी के मौसम में पेड़ पर, वर्षा के मौसम में गुफाओं में रहते थे। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। इस काल के लोगों का अस्थाई पता नहीं था, यानी कि ये लोग का जगह फिक्स नहीं था कि इन लोगों का घर यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ रुके वहीं उनका घर, जहाँ उठे वहीं सवेरा, जो कुछ भी उनका है। ठीक है। इसके बाद पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। जिस पत्थर से आग की खोज हुई थी उसे क्या कहते हैं, दासी का पत्थर। क्या कहते हैं, दासी का पत्थर। दूसरा है आपका, इस काल के लोग बिजली के आवाज़ से और चमक से डरते थे। किस चीज़ से डरते थे, बिजली की आवाज़ से और चमक से डरते थे, इसलिए हवन एवं पूजा करते थे। यहीं से पूजा पाठ की प्रक्रिया चालू हुई थी, यानी कौन से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही, यानी पैलेलिथिक एज से ही हमारा पूजा पाठ का श्रम चालू हुआ था। ठीक है। इस काल के लोग पत्थरों का हथियार बनाकर प्रयोग करते थे, पत्थरों के हथियार बनाते थे। यानी कि आज के समय में हमारे यहाँ आयरन्स, कॉपर्स के हथियार हैं। उस टाइम जो है कि पत्थरों के हथियार बनाकर प्रयोग किया जाता था। भोजन में ये लोग क्या खाते थे, भोजन में फल का सेवन करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों को शिकार में महिलाएं एवं पुरुष दोनों शामिल थे। ठीक है। और इसमें
पाषाण काल सबसे बड़ा और सबसे पुराना काल है, यानी कि पूरे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पुराना काल पैलियोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल है। ये पॉइंट आप नोट करते रहिएगा। इस काल के लोग मौसम के अनुसार पेड़ के पत्ते, इस काल के लोग मौसम के अनुसार पेड़ के पत्ते, छाल आदि जानवरों की खाल पहनते थे। ठीक है, अब आता है मध्य पाषाण काल यानी कि दूसरा काल। मध्य पाषाण काल को सबसे छोटा काल और दूसरा इसका नाम है ट्रांजिशन काल। नवपाषाण काल तीसरा आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज। नवपाषाण काल के लोग खाना बनाना जान चुके थे, यानी कि अब तक तो ये लोग जो काम भी किए, अभी यहाँ पे क्या है कि पहले कच्चा मांस वगैरह खाते थे। आज के डेट में अभी लोग क्या है, नवपाषाण काल से ये लोग खाना पकाना जान चुके, यानी कि मांस को उबाल के खाना जान चुके थे क्योंकि आग की खोज हो चुकी थी। ठीक है, इस काल में जानवरों का पालन यानी कि पेट एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया गया था मनुष्यों द्वारा, जिसमें बकरी, गाय, मुर्गियां थी। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। नवपाषाण काल में लोग खेती करना जानते थे, मतलब नवपाषाण आते आते लोग खेती करना जान गए थे। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस काल के लोग पहिए की मदद से पहले मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। जब कुम्हार होते थे, मतलब आज के डेट में कुम्हार लोग बर्तन बनाते थे, तो पहले के लोग पहले क्या करते, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो वहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनाना चाहिए। इसीलिए इसी काल में लोग मिट्टी के घर बनाकर एक समूह बने, यानी कि एक घर बनाते थे लोग, उसमें सभी लोग रहते थे। नवपाषाण काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय जानवर पालन एवं खेती करना था, यानी कि इनका जो ऑक्यूपेशन था वो जानवरों को पालना और खेती करना था, कृषि करना था। नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी, सुई आदि का प्रयोग करना शुरू हो गया था, यानी कि नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी की भी खोज हो चुकी थी। कुल्हाड़ी की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने 1863 में मद्रास के अतिरपक्कम में किया था। ठीक ना। इसके बाद नवपाषाण काल में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उस व्यक्ति के साथ उसके पालतू जानवर को भी उसके साथ दफनाया जाता था उसके घर के सामने। ठीक है, अब इसी में कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि नवपाषाण काल के लोग अपने हथियारों को धारदार एवं पॉलिश करना सीख चुके थे, यानी कि उसे धारदार बनाना सीख चुके थे, जिसे हम लोग नुकीलापन बोलते हैं। नवपाषाण काल में क्रांति फैल गया था, यानी कि इसे क्रांति काल कहा गया था। और नवपाषाण काल में बैल का भी आविष्कार हो गया था, यानी कि जब पहिए का आविष्कार हो गया तो जाहिर सी बात है कि बैल का भी आविष्कार हो गया होगा, क्योंकि पशु भी पाला जाता था उस टाइम। अब आपका आता है ताम्रपाषाण काल, चौथा। ताम्रपाषाण काल में क्या था? नवपाषाण काल के अंत में कापर का प्रयोग होना शुरू हो गया था, यानी कि नवपाषाण काल में कापर का प्रयोग होना शुरू हो गया था, यानी कि कापर यानी तांबा। इस काल में कापर का छोटा से छोटा औजार बनाना शुरू कर दिया गया था, यानी कि छोटे छोटे जो भी औजार बनाए जाते हो घरेलू उपयोग के लिए, वो बनाना शुरू किया गया था। ताम्रपाषाण काल में लोग रंगीन चित्र बनाना शुरू कर दिए थे। किस काल में? क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में चित्र बनाना शुरू कर दिया गया था, यानी कि किस काल में आप चित्र बनाना शुरू कर दिया गया था, तो ये आप बता सकते हैं ताम्रपाषाण काल में। उसे लोग समझना भी शुरू कर दिए थे उसी काल में। ताम्रपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता से जाना जाता है, यानी कि अगर बोला जाए चालकोलिथिक एज के बारे में तो ये हड़प्पा सभ्यता से जाना जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन से जाना जाता है। लौह युग यानी कि इस काल में लोहे के औजार का प्रयोग करना शुरू। लौह युग यानी कि आयरन एज। इस काल में लोहे को पिघलाकर कृषि एवं घरेलू कार्य करने के लिए जो भी औजार बनते हैं, जैसे कि फावड़ा हो गया और जो भी नेल्स हो गए, हैमर हो गया, ये चीज़ें बनाई जाती थी। वैदिक काल लौह युग से जाना जाता है, यानी कि अगर वैदिक काल की बात की लौह युग से कौन सा काल जाना जाता है, क्वेश्चन बन सकता है तो वैदिक काल से। ये आपका इतिहास कंप्लीट हो चुका है एक चैप्टर, और ये पूरी डिटेल्स में अब तब तक वीडियो देखिए जब तक आपको समझ में ना आए, एक बार, दो बार, तीन बार जो भी। और इस वीडियोज़ को देखते देखते आप इस चीज़ को एनालाइज करिए कि आपने क्या क्या सीखा, और इस चीज़ को रिविज़न करिए और पेन कॉपी में लिखिए। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक